उसे नीति वचन 10:8, नीति वचन 10 अध्याय 8 कलम में क्या लिखा है? जो बुद्धिमान है वो आज्ञाओं को स्वीकार करता है, परंतु जो बकवादी और मूढ़ है वो पछाड़ खाता है। क्या खाता है? पछाड़। आपको एक बार समझ में क्या लिखा है वचन में? फिर से हम पढ़ते, जो बुद्धिमान है वो आज्ञाओं को स्वीकार करते हैं। किसका आज्ञा? प्रभु का आज्ञा, इंसान का नहीं, या किसी दास दासी का नहीं, या किसी और विश्वासी का नहीं, प्रभु का आज्ञा। अगर मैं भी कुछ कह रहा हूं जो वचन में नहीं, उसको पालन करना ही नहीं है। ये कान में सुनो, उसको छोड़ दो, उसको फेंक दो, उसको कचरे डब्बे में। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? यहाँ देखते हैं हम, यहाँ लिखा है जो बुद्धिमान है वो आज्ञाओं को स्वीकार करता है। आज हम प्रभु का आज्ञाओं को स्वीकार करते हैं क्या? घर में प्रार्थना करते हैं, कलेश से आ रहे क्या? प्रभु का वचन पढ़ते हैं क्या? बुराई को छोड़ रहे क्या? नहीं। तो हम कैसे स्वीकार कर रहे हैं? कैसे आज्ञाओं को मानते हैं? ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। नहीं तो हम एक ना एक दिन जितना भी मेहनत किए, एक दिन पानी में जाएगा, पानी में जाएगा। और आगे क्या लिखा है? परंतु जो बकवादी और मूढ़ है वो पछाड़ खाता है। किसके हाथों से? प्रभु यीशु मसीह। ऐसा पछाड़, ऐसा परीक्षा, ऐसा दुख और तकलीफ आएगा कि हमको तब मालूम पड़ेगा, अरे क्यों हम प्रभु का वचन को हम ये कान में सुन के छोड़ दिए, क्यों हम स्वीकार नहीं किए, क्यों हम पालन नहीं किए, क्यों हम उसके वचनों में नहीं जिए हैं। हमको एक दिन मालूम पड़ेगा। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं, जरूरत पड़ने पर क्या करते? गाल पे छप्पड़ भी मारते है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो गलत कर रहे हैं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को दुश्मनी से कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि पैदा किए हैं, इंसान बनाए, बड़ा किए हैं, प्यार करते हैं हम, इसलिए हम उसको शिक्षा भी देते हैं। आपको बात समझ में? बच्चों को मारना ऐसा नहीं है कि वो उसको कुछ चोट लग गया, ऐसा नहीं। वचनों के अनुसार, वचन में ये लिखा है, अपने बच्चों को डंडे में मारना, उसको अधोलोक से उद्धार करना। अब डंडा, हाँ वचन में लिखा है, उसको ऐसा मत मार दो। ठीक है कि अपने बच्चे को हम प्यार करते हैं, है कि नहीं? हम किसके लिए जी रहे हैं? अपने बच्चे के लिए। यीशु मसीह किसके लिए आए हैं? उसके बच्चे के लिए, हमारे लिए आए। अगर हम गलती करेंगे हमको तो डंडा मिलेगा ही मिलेगा, है कि नहीं? छप्पड़ मिलेगा ही मिलेगा हम लोगों को। जो गलत करता है उसको सजा मिलेगा ही मिलेगा, चाहे मैं हूं, चाहे विश्वासी हो या अन्य जाति, कोई भी हो जाने। प्रभु सब कुछ देखता है। आज हम इंसान के पीछे छिपा के कुछ काम करते हैं, वो भी वो देखता है। इंसान को पता नहीं चलता है कि नहीं? हम इंसान का पीछे, अपने परिवार के पीछे जो भी छिपा के करते हैं वो सब दिखता है। आमीन। तो हम लोगों को ये सारा चीज जो है ध्यान देनी चाहिए। यह लिखा है, जो बुद्धिमान है वो आज्ञाओं को स्वीकार करता है, परंतु जो बकवादी और मूढ़ है वो पछाड़ खाता है। नीचे क्या लिखा है? 9 में पढ़ेंगे, जो खराई से चलता है वो निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चलता है उसकी चल प्रकट हो जाती है कि नहीं? मालूम पड़ जाता है, अपने आंखों में एक न एक दिन दिखाई जाता है। हम कितना भी गलत करें, कितना भी कुछ करने जाए, एक न एक दिन सच्चाई बाहर आएगा ही आएगा। चाहे कोई सिगरेट पी जाने दे, या दारू पीने दे, या और किसी के साथ संगति रखने दे, या छिपा कुछ भी करने दे, एक ना एक दिन वो सच्चाई बाहर आएगा ही आएगा। मैंने तो कहा था आप लोगों को, एक गवाही, एक भाई वचन पढ़ता था, गाना गाता था, लोगों का दृष्टि में एक अच्छा विश्वासी दिखाई देता था, लेकिन उसके बाद पीछे एक कहानी था, एक रहस्य था, जो अचानक उसका जीवन में मुंह में कैंसर आया और कुछ दिनों के बाद
वो मर गया, उसके परिवार घर से भगा दिया, क्योंकि कैंसर आपको है, वो कैंसर का स्मेल हमारे परिवार को, अपने बच्चों को आएगा, हमको भी कैंसर हो जाएंगे। खुद का पति को पत्नी ने भगाया, खुद का बेटे को माता पिता ने भगा दिए, भाई बहन भगा दिए, और शहर गया, वो वहाँ पे मर गया। हालेलुया। तो हम प्रभु का दृष्टि में कुछ भी छिपा नहीं सकते। इंसान का दृष्टि में छिपा के हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्रभु का दृष्टि में छिपा नहीं सकते हैं। हालेलुया। इसलिए लिखा है, जो बुद्धिमान है वो आज्ञाओं को स्वीकार करे, तब हमारे जीवन में प्रभु आशीर्वाद करेंगे। आज बुद्धिमान के बारे में हम देखते हैं, और एक वचन देखेंगे, उसी नीति वचन 23 अध्याय 19 में हम देखेंगे, 23 का 19। हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। क्या लिखा है? हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो जाओ। आज कोई सुनते हैं क्या? अपने बच्चे ये सुनते हैं क्या? बच्चे को हम बोलते हैं ये मत करो, वही करते हैं, और हमको गुस्सा दिलाते हैं, है कि नहीं? आप अच्छा पढ़ाई कर लो बेटा, अच्छा नौकरी कर लो बेटा, आज हम हैं, कल हम चले जाएंगे इस दुनिया छोड़ के, आपसे हम अलग हो जाएंगे। आपका पैर में आप खड़े हो जाओ, अच्छा पढ़ाई करो, अच्छा नौकरी करो, इंसान बनो, हम मर जाने के बाद आप अच्छा से आपके परिवार के साथ जी सकोगे। यही माता पिता बोलते हैं, लेकिन माता पिता का बात आज कोई नहीं सुनते हैं। आज भी अपने माता पिता को बच्चे दुख देते हैं और रुलाते हैं, उल्टा जवाब भी देते हैं, हाथ भी उठाते हैं। हालेलुया। फिर से हम पढ़ते उसी 19 को, हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो जा और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। अपने बच्चे को भी यही सिखाना है, उन लोगों को बुद्धि ज्ञान से इसी वचन को हर रोज सिखाना है, भरपूरी हो जाने के लिए। अगर नहीं तो अपने बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। बड़े हो जाने के बाद अपने बच्चे कभी भी आपका और मेरा नहीं सुनेंगे। जब बच्चे छोटे हैं, उन लोगों को बिठाना, प्रभु का बात सुनाना, प्रार्थना सिखाना, बाइबल पढ़ना सिखाना, प्रार्थना करना सिखाना, गले से आना सिखाना, छोटे बड़े से कैसा रहना है, कैसा बातचीत करना है, कैसा उन लोग को इज्जत देना है, सिखाना है। अगर हम नहीं सीखेंगे, बच्चों के साथ बैठ के सिखाएंगे नहीं, बड़े हो के बच्चे लोग कुछ भी नहीं सीखते हैं, नहीं सीखते हैं। एक छोटा पक्षी जब उसका माँ अंडे से उसको बाहर ले आता है, छोटा पक्षी, और उसका माँ उसको अच्छा से बाहर से खाना लाके उसको खिलाते रहती है कि नहीं? क्योंकि वो उड़ नहीं पाता है, क्योंकि छोटा है और वो उड़ नहीं पाता है, क्योंकि उसका जो पंख है बड़ा नहीं है, उड़ नहीं, वो गिर जाएगा वो। तो उसका माँ क्या करती है? उसको बाहर से लाके खिलाते रहती है कि नहीं? धीरे 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 जब वो पक्षी बड़ा हो जाता है, अपने आप उड़ने लगता है, अपने आप खाने लगता है। तो बच्चे भी ऐसे ही हैं। जब हम अपने बच्चों को इस छोटे उम्र से ही नहीं सिखाएंगे, रास्ते पे नहीं चलाएंगे, एक दिन बच्चे भी अपने बुद्धि ज्ञान से जिएंगे, चलेंगे, आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और बच्चों के लिए रोना पड़ेगा। आज हम अपना परिवार में बच्चों को ले करके प्रार्थना में नहीं बैठते, तो बड़े होने के बाद वो कहां सीखेगा बताओ? हम क्या करते? घर में आते ही पहले टीवी खोल लेते हैं, या हम सो जाते हैं, नहीं तो मोबाइल चलाते। तो बच्चे भी वही देखेंगे, क्योंकि वो देख रहा है अपने आंखों में, अपने आंखों में वो देख रहा है, वो वही करेगा। आपको बात समझते हैं? इसलिए बच्चे नहीं सीखते हैं। अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो बच्चा देखता रहता है, मेरा डैडी बाइबल पढ़ रहा है, डैडी आप क्या कर रहे? बाइबल क्या बाइबल है, मुझे भी थोड़ा सिखाओ ना। उसको इंटरेस्ट आता है, इच्छाएं बढ़ता है। अगर हम प्रार्थना करते हैं ना, बच्चे लोग देखते रहते, मेरे डैडी प्रार्थना कर रहे हैं। अगर आप टीवी देखोगे तो उसको भी टीवी देखने का मन होगा। हम जैसा करेंगे उसको भी वही होगा, है कि नहीं?
आप गाय को देखे होंगे, गाय जब बच्चे को पैदा करता है तो उसी जगह में वो ठहरता है, क्योंकि हाथ पैर जो है कोमल रहता है, समर्थ नहीं रहता है, ताकत नहीं रहता है, तो कुछ दिन उसके साथ रहता है, वो गिरने से उसको उठाते रहता है। आपको देखे होंगे अपना मुंडी से ऐसा करते रहता है, चाहे बैल या बकरी जो भी है कि नहीं, अपना मुंडी से उसको उठाते रहता है, और 3, 4, 5 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद वो खुद चलने लगता है। हालेलुया। तो हमारे बच्चे को जब तक हम नहीं सिखाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। आपको ये बात समझ में? तो अपने बच्चे को हर रोज, मैं आज थक के आ गया हूं, मुझे आज थोड़ा आधा घंटा तो थोड़ा रेस्ट करने दे, ये आलसी हो जाएंगे ना, जीवन भर के लिए वो आलसी लगातार रहेगा और अपने बच्चों को सिखाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। आज क्यों बच्चे लोग ध्यान से पढ़ाई भी नहीं बैठते? क्योंकि हम आते ही माँ बाप क्या करते, सबसे पहले टीवी चालू करते हैं, मोबाइल चालू करते हैं। डैडी आप मोबाइल देख रहे हैं और मुझे मोबाइल देखने के लिए नहीं दे रहे। डैडी आप टीवी देख रहे हैं, मुझे टीवी देखने के लिए नहीं। उल्टा बोलते कि नहीं बच्चे लोग? तो यही बच्चे का जीवन में भी होता है। अगर हम स्ट्रिक्टली आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं तो बच्चों को भी देख करके सीखने के लिए उन लोगों को मिलता है बुद्धि ज्ञान। हालेलुया। आज हम विशेष करके बुद्धि ज्ञान के बारे में, अगर हम अपने बच्चों के साथ कोई गलत दोस्त आया है, संगति कर रहा है, तो हम अपने बच्चों को बोले कि ये संगति अच्छा नहीं है, छोड़ दो। तो ये सारा चीज जो है बच्चों को जब तक नहीं बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर हम अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे, नहीं बोलेंगे, तो बच्चे तो ऐसे करते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे। जो ट्यूशन में नहीं जाता है, जो पढ़ाई नहीं करता है, जो प्रार्थना नहीं करता है, बेटा उसके संगति नहीं करना है, बेटे उसके संगति नहीं करना है, वो बुरे लोग हैं। हमको छोटे से ही बच्चे लोगों को सिखाना है। मैंने कहा ना इससे पहले, पक्षी जब उसका पंख जब बड़ा हो जाता है, अपने आप उड़ने लगता है, अपने आप वो खाने लगता है, अपने आप जो खेलने लगता है, ऐसा हो जाएंगे। और एक वचन हम देखेंगे, उस नीति वचन 15 का 20, नीति वचन 15 का 20। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है। थोड़ा रुक जाएंगे, क्या लिखा है यहाँ पे? बुद्धिमान बेटे से पिता आनंदित। कौन आनंद होता है? पिता, है कि नहीं? अगर माँ बाप का आंखों के सामने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, है कि नहीं, और अच्छा अच्छा आर्ट्स कर रहे हैं, और उन लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं प्रभु का, माँ बाप देखे कितना खुशी, कितना आनंद होते हैं, है कि नहीं? किसको आनंद लगता है कि नहीं? मुझे तो नहीं पता, मैं आनंद करता हूं जब अपने बच्चे, जब अपने आंखों के सामने वो कुछ लिखते रहेंगे, जब स्कूल से आ जाते हैं कुछ पढ़ते रहेंगे, या बाइबल पढ़ते रहेंगे, या अपने आप जो है काम करते रहेंगे घर का, या प्रार्थना करते रहेंगे, या उपवास करते रहेंगे, अपना आंखों में वो सारा चीज देखने से कितना अच्छा लगता है अपने को। हालेलुया, है कि नहीं? सलमोन कहता है यहाँ पे, फिर से पढ़ते हैं, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख अपनी माता को तुच्छ जानता है। आपको ये बात समझ में? ये वचन ऐसा है ना, यानी कि ये रोंगटे खड़े हो जाता है। हालेलुया। ये प्रभु का वचन ऐसा है ना, अगर हर रोज आप पढ़ोगे ये रोंगटे खड़े हो जाता है। हम नहीं पढ़ते हैं, इसलिए बच्चे लोग यहाँ पे ऐसा लिखा है, हमको ज्ञान मिलता है अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए, सिखाने के लिए, बोलने के लिए। हम नहीं पढ़ते, इसलिए हम लोग को ज्ञान नहीं मिलता है, सीखने के लिए नहीं मिलता है। फिर से हम पढ़ते हैं उसी 20 को, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होते हैं, परंतु मूर्ख अपनी माता को तुच्छ जानता है।
और नीचे किसमें क्या लिखा है? निर्बुद्धि को, पढ़िएगा। निर्बुद्धि को मूढ़ता से आनंद होता है। किसको? जो निर्बुद्धि, जिसको बुद्धि है लेकिन बुद्धि नहीं जैसा जीता है। हाँ, परंतु समझ वाला मनुष्य सीधी चाल चलता है। जिसको समझ में आता है कि नहीं? प्रभु का वचन ये कहता है, वो कैसा चलेंगे? सीधा चलेंगे, प्रभु का रास्ते में चलेंगे, प्रभु का हर एक वचन को वो पालन करेंगे और प्रभु के लिए वो जिएंगे। कैसे लोग? समझने वाले। हम बहुत लोगों को यही बोलते हैं कि भाई और बहन, मेरे बेटे और बेटी, आप लोग हर रविवार को दिल से, समय से पहले कले से आओ, घर में परिवार के साथ प्रार्थना करो, बुरे लोगों से दूर रहो, गलत काम मत करो, गलत रास्ते में मत जाओ, अपने बच्चे को सही शिक्षा दो। हम प्रभु का दास है, हम अपना काम कर रहे हैं, हमारा बात अगर कोई सुनते हैं, समझते हैं, उसका जीवन में, उसके परिवार में, उसका घर में प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा। हालेलुया। इस दुनिया में जितने भी प्रभु का दास दासियां हैं, वो यही बोलते हैं कि प्रभु के लिए जीना। किसके लिए? प्रभु के लिए, अपना परिवार, अपना बच्चे, अपना माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी जीना। यही तो शिक्षा है। अगर उस आज्ञाओं को अगर हम पालन करते, हमारे जीवन में आशीष मिलता है। अगर उस आज्ञाओं को हम पालन नहीं करते हैं तो नहीं मिलता है। क्या लिखा है? फिर से पढ़ते उसी वचन को। निर्बुद्धि को मूढ़ता से आनंद होता है, परंतु समझ वाला मनुष्य। कौन? जो समझते हैं, वचन को समझते हैं, दास दासी और विश्वासी को, बातों को समझते हैं, ऐसे वाले को सीधी चाल चलता है। सीधी चाल चलने वाले के लिए प्रभु उसको सहायता करता है, उसको रास्ता दिखाता है, मदद करता है, क्योंकि मेरे बेटे और बेटी सीधा रास्ते से चल रहे हैं। हालेलुया। अगर हम आज जो वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं बुद्धि के बारे में, आज अपने बच्चों को, अपने जीवन को इस बुद्धि ज्ञान का वचन को प्रकट करना है और लागू करना है और जीना है, एक बात आज करते हैं। बुद्धि होते हुए भी अगर हम उस बुद्धि ज्ञान को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो कुछ फायदा भी नहीं है। गले से आके ऐसे सुनते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, आपको 50 रुपये मिला है, उस 50 रुपये आपका घर में तरकारी या सब्जी लाने के लिए आपको मिला है। अगर आप नहीं लाओगे तो आप कैसे खाना खाओगे? भूखे ही रहोगे। आपको ये बात समझ में? मैं उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसे ही प्रभु का वचन हमारे जीवन में अगर हम लागू नहीं करेंगे, उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस वचन को, हम फल नहीं फलने वाले हैं। हम फल नहीं फलने वाले हैं। 0 आएंगे और 0 ही जाएंगे। आपको ये बात समझ में? ये वचन में ऐसा लिखा है, मुझे इस वचनों के अनुसार जीना है, चलना है, आगे बढ़ना है, खड़ा होना है, रहना है। जब तक कि हम एक पकड़, एक स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करते हैं, खड़ा नहीं हो जाते हैं, तो कुछ नहीं होगा हमारे जीवन में। आज प्रभु बहुत लोगों को बुला रहे हैं इंसान बनाने के लिए, अच्छा इंसान बनाने के लिए। इच्छा नहीं है, इसलिए आज इंसान नहीं बन पा रहे हैं। आज कुछ लोगों को नीचे से ऊपर ला के खड़ा करने के लिए प्रभु बुला रहे हैं, लेकिन आज आलसी है, इच्छा नहीं है, प्रभु का वचन से आज ध्यान नहीं देते। हम जो गरीब है उसी गरीब में रह रहे, जो भूखा है उसी भूखा में रहे, जो प्यास है उसी प्यासे में रह रहे, जो हमारे जीवन में पैसे का कमी उसी पैसे का कमी। इसलिए प्रभु बोलते हैं पहले उसका राज्य और धर्मी का खोज करो, बाकी सब दिया जाएगा आपको। हालेलुया। सिर्फ 2 चीज, एक धार्मिकता और उसका राज्य का खोज करना है, बस। उसका राज्य, उसका धार्मिकता, इस वचनों में जो जो लिखा है हमको खोज करना है। उसका राज्य के लिए, उसका धार्मिकता के लिए प्रभु हमको आशीर्वाद करेंगे। ऐसा आशीर्वाद करेंगे कि जो हाथ में आज मेहनत कर रहे हैं, उसी हाथों में कुछ लोगों को हम मदद करेंगे आने वाले दिनों में। हालेलुया। जिस हाथ में इससे पहले हम दिखा रहे थे थोड़ा मदद कर दो, थोड़ा दे दो हमको, अगले महीने में दे देंगे, उसी हाथों में कुछ लोगों को, उस परिवार को हम मदद करेंगे। हालेलुया। आज हम
प्रभु का वचनों में नहीं जीते, नहीं चलते, इसीलिए हमारे जीवन में कभी कभी जो है ये समस्या, परिस्थितियां ऐसे ही बना के रहता है, वो हटता नहीं है। एक छोटा वचन पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। 14 का 16, उस नीति वचन 14 का 16। बुद्धिमान डर कर बुराई से हटता है। क्या? कैसे लोग? बुद्धिमान लोग कैसा हो जाते हैं? डर कर बुराई से हटता है। किस चीजों के लिए डरते हैं? बुराई, पाप से। प्रभु देख रहा है। कौन? प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं और उन लोग हट जाते हैं। नहीं, ये प्रभु की दृष्टि में अच्छा नहीं करना है, नहीं चलना ये रास्ते में, ये लोग अच्छे नहीं, अगर मैं उसके साथ संगति करूंगा मैं भी ऐसा हो जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों को एक्सपीरियंस है, कुछ अनुभव है जीवन में, जैसे जैसे लोगों के साथ हम मिलते जा रहे हैं, संगति बनाए हैं, आप लोगों का जीवन में ऐसा हुआ? कितने लोगों का एक्सपीरियंस है? मेरे जीवन में है। कोई गुस्सा कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ व्यभिचार कर रहा है, कुछ लोगों को देख के मजाक बात कर रहा है, आप भी ऐसे होते हुए एग्जाम्पल दे रहा हूं, मेरे जीवन में अनुभव है। अगर हमारे जीवन में प्रभु का वचन है, डर है, हम कभी भी जिंदगी भर के लिए ऐसे लोगों के साथ कभी भी संगति नहीं कर पाएंगे। हमारा आत्मा, हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा यीशु मसीह और दिया हुआ स्थान से बढ़ के उन लोग हमारे लिए बड़े नहीं है, मायना नहीं रखता है वो चीज को। हालेलुया। फिर से हम रिपीट करते हैं और समाप्त करते हैं। परंतु बुद्धिमान डर कर बुराई से हटता है। बुराई से वो हट जाता है। परंतु जो मूर्ख लोग है ढीठ होकर निडर रहता है। निडर रहता है। और नीचे क्या लिखा है? जो झट क्रोध करे। जो झट यानी झट से क्रोध करेंगे। बातों बातों में गुस्सा करते रहते हैं, है कि नहीं? उसको कितना भी अच्छा बोलो, मीठा से बोलो, प्रेम से बोलो, उसका मुंह से कभी भी गुस्सा ही निकलता है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। बाप रे, दीवार टूट जाएगा। क्या? दीवार फूट जाएगा। ऐसे ऐसे शब्द भी बोलते हैं। आप उसको कितना प्रेम से बोलो, कितना मीठा से बोलो, कितना अच्छा से बोलो, ऐसे भी लोग हैं। फिर से हम रिपीट करते हैं उस वचन को। जो झट क्रोध करे। जो झट से क्रोध करते हैं वह मूर्खता का काम भी करेगा। क्या करेंगे? मूर्खता का काम। और नीचे क्या लिखा है? और जो बुरी युक्तियां निकालता है उससे लोग बैर रखते हैं। आपको बात समझ में? जिसका जीवन में ऐसा है, ऐसे लोगों से लोग दूरी है चलेंगे, शत्रु बन जाए, क्योंकि वो हमेशा गुस्सा कर रहा है, वो हमेशा जो है ऐसा बुराई कर रहा है, वो हमेशा जो है ऐसा करते जा रहा है। ऐसे लोगों से वो दूर हो जाएंगे और नफरत करेंगे, बुराई करेंगे। हालेलुया। आपको बात समझ में? हमारे जीवन में प्रभु जो बुद्धि ज्ञान के बारे में वचन दिया है, आज जितने भी वचन पढ़े हैं, सुने हैं, अपना परिवार के लिए, अपना जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, माता पिता, भाई बहन, बेटे बेटी के लिए इस वचन को हम लागू करना है। ये सुंदर सा वचन प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे। आमीन।